हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना कि किसी भी एक एपी में अगर आपको कोई एक एपी दे रखी है और उसका लास्ट टर्म भी हमें दे रखा है तो हमें अगर निकालना हो कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं तो हम कैसे निकालेंगे, आज वही सीखेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं फाइंड एन टर्म्स, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं एन पद ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी में जो हमारे पास ये दो एपी दी हुई है इसमें कुल कितने टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है वो हम निकालना सीखेंगे। तो किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें बाकी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि इसमें हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं पहला नंबर क्या होता है हमारा, ये ए। फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए बोलते हैं, ये हमारा कितना है 7। हमें डी चाहिए, तो डी क्या होता है, डी निकालना फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है 13 माइनस A1 कितना है हमारे पास 7। तो 13 में से 7 का कितना आ गया 6। और हमारे पास ये लास्ट टर्म जो है इसको हम क्या बोलते हैं AN। AN हमारे पास कितना है 205। ठीक है, अब हम निकालते हैं एन टर्म्स निकालने का। तो हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला होता है एपी का वो क्या होता है एन टर्म्स निकालने का, कि AN इक्वल में A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जनरल टर्म होता है एपी निकालने का। इसी में हम पुट करके वैल्यू निकालेंगे। हमें जो एन चाहिए उसको हमें निकालना है, बाकी हम जो जो वैल्यू उसको इसके अंदर हम पुट कर देंगे। जैसे AN इधर इक्वल में क्या है AN की वैल्यू हमारे पास कितनी है 205। ये जो लास्ट टर्म जो होता है वही हमारा AN होता है। AN की वैल्यू कितनी है 205, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए हमने बताया था फर्स्ट टर्म कोई एक आ जाता है, तो ए हमारा कितना है 7 पुट कर देंगे यहाँ, प्लस एन हमें निकालना है तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे। ठीक, अब आगे करते हैं। यहाँ पे 7 क्या हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है इस तरफ, इस टर्म के साथ इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस। तो 205 में से 7 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, ये n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब 205 में से 7 का कितना आ जाएगा 198। यहाँ पे बचा हमारा n माइनस 1 इंटू में 6। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें दोनों टर्म्स के साथ और देन उसको सॉल्व करें, या आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि 6 जो है ये बाहर है, मतलब मल्टीपल में मल्टीप्लाई में, इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे तो कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर्स को इक्वल के दूसरी साइड भेजने पर उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम 6 को उधर भेज देते हैं, तो 6 उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे 198 को 6 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास n माइनस 1। 6 से इसको हम डिवाइड करें तो ये कितनी बार में कटेगा 19 को देखिए 6 के टेबल में 19 कितनी बार में आता है 3 बार में, 1 बच गया, 18 18 ये भी 3 बार में। तो 6 के टेबल से 198 कितना कट गया 33 बार में। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 33 इक्वल टू n माइनस 1। अभी n इधर माइनस हो रहा है उधर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो 33 प्लस 1 इक्वल में n, तो 33 प्लस 1 कितना हो गया 34 इक्वल में n। तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो अगर आप किसी भी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो वैसे ही निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए ये रहा, ये क्या है, ये थोड़े मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है जो एपी है। इसको हम कैसे करेंगे ईजी है ये भी। जैसे यहाँ से हम वही फाइंड करते हैं पहले ए डी और AN। तो यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 18। डी निकालना हो तो डी निकालने के लिए सबसे पहले जो एपी है इसको हम ये जो एपी है ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में बना देते हैं। तो अगर इसको हम बनाएं तो इसको पहले क्या लिखेंगे 18 का तो 18 हो जाएगा ये। इसको करेंगे तो क्या होता है पहले ये नीचे वाले इससे मल्टीप्लाई होता है, देन जो आंसर आता है उसमें ये प्लस होता है। तो 2 15 जा 30 प्लस 1 31/2, देन ये 13, ये ऐसे ही चलता रहेगा, और माइनस का 47। तो ए तो हमारा 18 था, डी निकालना है तो डी निकालना फॉर्मूला क्या था A2 माइनस A1। अब A2 हमारे पास कितना है यहाँ पे 31/2, ये हमारा A1 ये हमारा A2 A3। तो A2 माइनस A1
तो 31/2 माइनस क्या करेंगे 18, तो 31/2 माइनस A1 हमारा कितना है 18। तो इसको माइनस कर सकते हैं नहीं, तो अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें एलसीएम बराबर करना पड़ेगा। एलसीएम बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम 2 को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, जब एलसीएम बराबर करेंगे इसके नीचे 1 मान के, तो ये 31 का 31 इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/2। देन इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5/2। ये हमारा डी कितना आ गया 5/2। और ये जो लास्ट टर्म होता है ये हमारा क्या होता है an, तो हमारे पास an की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 47। इसको हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे इधर कराया था। an की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 47, यहाँ लिख देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास ये रहा 18 फर्स्ट टर्म जो होता है, n हमें निकालना है, और d हमारी वैल्यू कितनी के लिए आई थी माइनस का 5/2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 5/2। ठीक है, अब ये 18 जो यहाँ प्लस हो रहा हो जाके माइनस होगा, इधर आएगा माइनस 47 माइनस का 18, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास n-1 ब्रैकेट में माइनस 5/2। इसको देखिए दोनों का साइन इसमें सेम है, माइनस माइनस है, तो जब दोनों टर्म माइनस माइनस में होते हैं तो नंबर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 65 इक्वल में n-1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/2। आगे अब ये पूरा जो टर्म है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा माइनस का 65, इसको डिवाइड में लिखेंगे, ऐसे डिवाइड में लिख लीजिए ब्रैकेट में माइनस 5/2। इधर क्या बचेगा n-1। जब भी किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है इसका साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और ये नंबर क्या होता है उल्टा हो जाता है। तो ये माइनस का 65 का 65 रहेगा, ये डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा माइनस साइन। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 13 बार में, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, तो माइनस माइनस प्लस का 26। इधर हमारा n-1 था, इधर भी क्या बचा n-1। अब देखिए -1 इधर हो रहा है, n के साथ -1 हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 26 में +1 हो जाएगा, इधर बचेगा n, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 27। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको AP ना बना के आपको ये टर्म्स दे रखे हो कि a की वैल्यू आपकी ये है, d की वैल्यू ये है, an की वैल्यू ये है, और आपको n निकालना है। कभी कभार ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको और इसका आंसर निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा an = a प्लस n-1 इंटू में d। an की वैल्यू है हमारे पास ये रहा 3.6, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 18.9 प्लस n-1, d की वैल्यू हमारे पास कितना है 2.5। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा था, तो इसके आगे साइन क्या है माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो 3.6 में ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18.9। दूसरी साइड जाके साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। इधर क्या बचेगा हमारे पास n-1 2.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 इक्वल में यहाँ पर हमारे पास बचेगा n-1 और ये 2.5। ठीक, देन अब ये 2.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 22.5 को हम डिवाइड कर देंगे 2.5 से, इक्वल में बचेगा हमारे पास n-1। अब देखिए इस टर्म में डेसिमल में इस टर्म एक टर्म के बाद यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे भी एक टर्म के बाद डेसिमल है, तो सेम टर्म के बाद अगर डेसिमल होते हैं तो डेसिमल से डेसिमल हम कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा 225/25, इधर बचा n-1। तो इसको हम टाइम 25 से काटें तो कितनी बार में कटेगा 88
सॉरी कितने बार में कटेगा ये, 9 बार में कटेगा। इधर बचेगा हमारे पास 9 ये, ठीक। देन -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, तो 9 + 1, इधर बचेगा हमारे पास n, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ऐसे आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में बात करेंगे अगले टॉपिक पर।